नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं लाभ हानि, और लाभ हानि का एक टाइप 11 चल रहा है और टाइप 11 का भाग 2 है और इसका ये पहला सवाल है। वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लगातार आपके पास नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है। उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से 10% की हानि होती है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि उस मूल्य के मतलब नीचे मूल्य दे रखा है और ऊपर सेलिंग प्राइस दे रखा है बेचने से। इसका मतलब ये जो पॉइंट दे रखा है, इसने यहाँ पे नीचे तो दे रखा है मार्केट प्राइस मतलब अंकित मूल्य, और ऊपर दे रखा है उसने सेलिंग प्राइस। मतलब किसी मार्केट प्राइस 3 का था उसका और उसने बेचा कितने का था, उसको 2 का। अब आगे कह रहा है बेचने पर उसे 10% की हानि होती है। 10% की हानि का मतलब क्या होता है? 10% की हानि का मतलब क्या होता है? 1/10। इसका मतलब कोई वस्तु उसने, उस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना था? 10 था, और उसने बेची कितने में थी? वो कितने में बेची थी? 9 में बेची थी, मतलब 1 की उसको हानि हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या चीज़ दे रखी है? मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, 3 चीज़ दे रखी है यहाँ पे। अब इन तीनों चीज़ों को हम निकालते हैं, यहाँ निकाल देते हैं। तो आरंभिक मूल्य पे बेचने पर उसको क्या होगा? देखिए यहाँ दे रखा मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अनुपात दे रखा है 3:2, और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अनुपात दे रखा है उसने, ये दे रखा है 10:9। इसको इधर बढ़ा देंगे और इसको इधर बढ़ा देंगे। इस वाली चीज़ को कहाँ रख देंगे? यहाँ रख देंगे, और इसको कहाँ रख देंगे? इधर रख देंगे। ये आ जाएगी यहाँ पे। गुणा कर दीजिए इनके, 9 × 27, 9 दूनी 18, 10 दूनी 20। अब उसने कोई चीज़ इतने में बेची है। अब वो प्रश्न में कह रहा है कि यदि उसको आरंभिक मूल्य पे बेचना जाए, मतलब 20 रुपये की चीज़ को कितने में बेचने कह रहा है? 20 रुपये की चीज़ को बेचने कह रहा है, वो कितने में? 27 में। तो अगर 27 में बेचने की कह रहा है तो उसको लाभ कितने का हो रहा है? 7 का। तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? फिर उसको लाभ प्रतिशत ज्ञात कर दीजिए। 7 बट्टे कितने पे हो रहा है? 20 पे, और इंटू के 100। 20 पंजे 100 और 7 पंजे 35। 35% का उसको लाभ होगा। सी ऑप्शन हमारा इसमें एकदम सही है। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, एक आदमी 2 कुर्सियां कुल 900 रुपये की लागत में खरीदता है। एक को उसकी लागत के 4/5 पे और दूसरी को उसकी लागत के 5/4 पे बेचकर उसको कुल 90 रुपये का लाभ होता है। तो उसकी लागत मूल्य का कम दाम वाली कुर्सी की लागत मूल्य। तो देखिए 90 रुपये का जो लाभ हो रहा है वो कितने पे हो रहा है? 900 रुपये पे। तो 900 रुपये पे उसको 900 रुपये पर उसको टोटल कितने का लाभ हो रहा है? 90 का लाभ हो रहा है। कितने पे हो रहा है? 900 पे। 9 एकन 9, टोटल 10% का। कितने का लाभ हो रहा है? 10% का हो रहा है। अब देखिए ये दे रखा है 4/5 दे रखा है, इसको भी परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए। इसका मतलब 4/5 में 100 का अगर हम गुणा कर देंगे तो 5 दूनी 10 और 20 पंजे 20 चौका 80। 20% की हानि हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो रहा है? 20% की हानि। दूसरा कह रहा है 4/5, 5/4। तो इसको भी कन्वर्ट कर लीजिए। 25 25 25 पंजे 125। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे उसको लाभ हो रहा है।
तो देखिए ये जो दे रखा है 80% और एक साइड में दे रखा है 125% और दे रखा है टोटल लाभ मतलब 110%। इसमें से घटा दीजिए कितना बचेगा 15% और इसमें से घटा दीजिए कितना बचेगा 30%। अब इसको काट दीजिए 15 एकन 15 15 दूनी 30, तो ये कितना आ जाएगा 1:3। तो कम लागत वाली कुर्सी का हमें मूल्य निकालना है, मतलब कम लागत वाली मूल्य क्या है 1 है और इंटू के 900 बट्टे ये 2 आएगा 15 दूनी 30, 2 और 1 3, 3 तरह का 9, 300 रुपये। डी ऑप्शन इसका एकदम इसमें सही होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पर वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लगातार आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे।